तो अभी मुझे लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के हिसाब से काम कर रहा है, चलता है, प्रकृति के करीब है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर खुद ब खुद पाई जाती हैं। अब जैसे मुंबई में स्वामी जी जब हम किसी ज़माने में थे, तो सारा दिन थकने के बाद देर रात को हाजी अली के पीछे एक पत्थर पे आके बैठ जाते थे और पैर जो है समंदर की लहरों से बीच बीच में छुलता रहता था और सारी थकन कहाँ चली जाती थी दिन भर की। अभी इस कार्यक्रम को करते वक्त मुझे याद आ रहा है कि यार वाकई वो हम जो कर रहे थे वो सारी बातें आज हम बता रहे हैं। तो स्वामी जी, समंदर की लहरें मन को शांत करती हैं, लेकिन शरीर को मजबूत रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। मन की शांति अलग है, शरीर की मजबूती अलग है। अब जो बढ़ता हुआ वजन है, सुस्ती है, कमज़ोर मांसपेशियां हैं, अब इनसे कैसे मुक्ति मिलेगी? सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग, दंड बैठक जैसे पावर योगा का जो सही ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए स्वामी जी? मांसपेशियां तो ऐसी होनी चाहिए। ये देखो बच्चे कितना अजब गजब कर रहे हैं ऐसे मुड़ जा रहे हैं जैसे कि हड्डी पसली कहीं इनकी पता नहीं कहाँ वो भंडारा खाने चली गई है तो ऐसे पूरा तंत्र शरीर का इन्होंने ऐसे साध लिया है। तो एक तरफ तो ये अभी जो हमने प्रारंभ में 5 मिनट जो करवा दिया ना, इसको तसल्ली से 20-25 मिनट होले होले कर लें और फिर जो है ओबेसिटी के लिए एक तो भुजंगासन 100 बार, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, फिर ये सर्वासन यो ऐसे ये भी 10, 20, 25, 50, 100 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ, और फिर ऐसे। अब देखो, एक तरफ एडवांस योग, एक तरफ ये सहज योग, और जो दोनों से भी ना कर सके ऐसे पूरा दोनों पैरों से ना हो पाए तो ये सब अभ्यास एक एक पैर से करवाएंगे। और आज सबको स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक और बलवान बनाएंगे। शरीर से बलवान, पहलवान और वज्र फौलादी होना चाहिए हमारा शरीर। हाँ, शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, आचरण से गुणवान, शीलवान, दैवी संपद, नवधा भक्ति और सारे मानवीय मूल्यों से, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से, सब प्रकार की सनातन, शाश्वत, संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, आध्यात्मिक, नैतिक मूल्यों से अनुप्राणित हो हमारा जीवन, वो योग सिखाता है हमें। तो देखो, एक तो ये अभ्यास पूरी रिलैक्स होने के लिए, फिर ये थोड़ा पवन मुक्तासन और मरकटासन, इतना तो ये कितने अच्छे है ना, यूं और यूं। मरकटासन के 2 अभ्यास भी कर लिए, यूं और ये यूं, ऐसे ऐसे। जो दोनों पैरों से न कर सके वो एक एक से ही कर लेना, ऐसे एक एक पैर को ऊपर उठाया, नीचे लेकर के आए, ऐसे। कितना अच्छा है ना, ऐसे ऐसे, और फिर यूं पूरी सहजता के साथ। तो शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक। अच्छा, योग से ना हमारा तन, मन, जीवन, आचरण, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, पूरा चरित्र ही हमारा पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। ये है परम पावन परंपरा योग की, हाँ, अध्यात्म की। और ये है अपने पूर्वजों की सनातन शाश्वत विरासत। और इस योग में है अपनी सारी समस्याओं का फिर समाधान। लो, ये ऐसे। हाँ, तो बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, बीमारों से लेकर के, पहलवानों से लेकर के, कमजोरों से लेकर के, सब हमको देखते हैं। मोटे पतले हो जाते हैं, कमजोर तगड़े हो जाते हैं, रोगी निरोगी उपयोगी हो जाते हैं, सब एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं, उद्योगी हो जाते हैं, कर्मशील बन जाते हैं, और सब मिलजुल करके आत्मनिर्माण करते हुए राष्ट्र निर्माण और एक अच्छे युग के निर्माण में योग करते हुए अपना योगदान करते, अपना योग करते, सहयोग करते। लो,
सहयोग, योगदान। योग करने से ही सहयोग होगा सत्कर्मों में, योग करने से ही अच्छे कामों में योगदान करेंगे, अपना भी निर्माण होगा, राष्ट्र का भी निर्माण होगा। और ये आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण का पूरा अनुष्ठान 7:56 पर इंडिया टीवी पर रोज प्रारंभ हो जाता है। तो देखो अब सब की अकड़ हमने निकाल दी है साहब, और अकड़ तो सभी की निकलती है, सत्ता वाले हो या विपक्ष वाले हो। पसंद नहीं है सर ऊपर वाले को, किसी भी प्रकार से है ना अकड़ स्वामी जी? कहीं पर भी नहीं किसी की चलती नहीं। हाँ, अकड़ पसंद नहीं है ऊपर वाले को, वो तो खैर, और इसीलिए अकड़ कहीं भी हो उसे